नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मकर संक्रांति पर महामृत्युंजय मंदिर सहित जिले के अन्य स्थानों पर लगा मेला। रीवा में मकर संक्रांति पर पतंग महोत्सव में रंग बिरंगी पतंगों से जगमगा उठा आसमान। रीवा में पतंगबाजी के दौरान HT लाइन की चपेट में आए मासूम की मौत। रीवा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खेत में पलटी, परिवार के 5 सदस्य घायल। रीवा से इंदौर आ रही बस में भीषण आग, कई यात्रियों ने कूद कर बचाई जान। रीवा में मेन पानी की पाइपलाइन फूटी, घरों में घुसा गंदा पानी, सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो, जल आपूर्ति ठप। सतना में बिरला फैक्ट्री की बाउंड्री में करंट से गाय की मौत, गौ सेवकों ने दिया धरना। स्टंटबाजी के दौरान मैहर में ओवरब्रिज पर पलटी रीवा पासिंग कार। रीवा में तेज रफ्तार ट्रक ने 17 वर्षीय बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। मऊगंज में ऑटो चालक पर हमला, तोड़फोड़ और थाने में पुलिस ने भी की अभद्रता। रीवा की बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों ने मस्ती और प्रतिभा से भरा सजाया मेला। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर रीवा में होगा 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम। लालगांव बस स्टैंड पर अतिक्रमण से भयावह जाम, स्थानीय लोगों में आक्रोश। रीवा में लायंस क्लब ने वृद्धाश्रम में कंबल और पुस्तकें बांटी। सिंगरौली में कॉलेज में पास कराने के बदले छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी, रीवा में मौसम शुष्क रहने का अनुमान। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर रीवा जिले में धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास का माहौल है। किला परिसर स्थित महामृत्युंजय मंदिर और क्योंटी जलप्रपात में सदियों पुराने मेले सजे हैं, जहां पूजा पाठ, पारंपरिक पकवानों और सांस्कृतिक एकता की धूम मची हुई है। जहां हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इन स्थलों पर पहुंचकर भक्ति और आनंद में डूबे हुए हैं। रीवा किले परिसर में स्थित यह मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 1001 छिद्रों वाला अद्भुत सफेद शिवलिंग विराजमान है। मकर संक्रांति पर यहां सदियों से खिचड़ी पर मेला लगता है। इसके अलावा रीवा से लगभग 37 किलोमीटर दूर यह प्रमुख पर्यटन स्थल मकर संक्रांति पर 4 दिनों तक मेले का केंद्र बन जाता है। यहां नारद कुंड, शिव कुंड, भैरव बाबा और चतुर्भुज भगवान के दर्शन के साथ जलप्रपात का मनोरम दृश्य देखने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में पारंपरिक पकवान, खिलौने और मनोरंजन की दुकानें सजी हैं, जहां लोग जमकर खरीदारी और पिकनिक मना रहे हैं। वहीं मऊगंज जिले की नईगढ़ी अंचल में मकर संक्रांति पर्व पर आस्था और उत्साह का माहौल रहा। बहुती जलप्रपात, देवतालाब और अष्टभुजा धाम सहित पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बहुती गांव स्थित प्रसिद्ध बहुती जलप्रपात के समीप ओड्डा नदी के तट पर पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जिले भर से आए व्यापारियों ने गृहस्थी के सामानों, बच्चों के खिलौने, गन्ना, लाई और पारंपरिक खाद्य पदार्थों की दुकानें लगाई। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर रीवा में उत्साह का रंग छाया गया। ठाकुर रणमत सिंह स्वसाई महाविद्यालय के मैदान में आयोजित भव्य पतंग महोत्सव ने शहरवासियों को बचपन की यादों में खो दिया। छोटे बड़े, बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस उत्सव में शामिल होकर पतंगबाजी के रोमांच में डूब गए। आसमान में रंग बिरंगी आकर्षक डिजाइनों वाली पतंगों से पट गया। मैदान में बच्चे हाथ में डोर थामे एक दूसरे की पतंग काटने में जुटे नजर आए। जैसे ही किसी की पतंग कटती, विजेता समूह जोरदार तालियों और खुशी के नारों से जश्न मनाता। वहीं हारने वाले दल तुरंत नई पतंगों को तैयार कर फिर से पैच लड़ाने में लग जाता। यह जीत हार का रोमांच पूरे मैदान में अलग ही उमंग और उत्साह फैलाए हुए था। परिजन भी बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस खेल में शामिल हुए। ऊंची उड़ान भरती पतंगे, नीचे मैदान में गूंजती हंसी ठिठोली और दोस्तों परिवारों के साथ
मौजूदगी ने पूरे माहौल का उत्सवमय बनाया और यादगार बना दिया। यह पतंग महोत्सव न केवल मकर संक्रांति की पुरानी परंपरा को जीवंत करने में सफल रहा, बल्कि एक ही समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाकर एकता, खुशी और सामूहिक उल्लास का संदेश भी दिया। रीवा शहर में मकर संक्रांति के पर्व पर खुशियां एक परिवार के लिए गम में बदल गई। चौरसिया कॉलोनी में पतंगबाजी के दौरान एक 13 वर्षीय बच्चा पतंग निकालते समय 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन में फंसकर करंट की चपेट में आ गया। बच्चा बुरी तरह झुलस गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कुछ चौरसिया के रूप में हुई है, जो चौरसिया कॉलोनी में रहने वाले रामायण चौरसिया का पुत्र था। घटना आज दोपहर चिरहुरा मंदिर के समीप स्थित चौरसिया कॉलोनी में हुई। जानकारी के अनुसार कुछ घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। पतंग छत से करीब 12 फीट दूर जाकर विद्युत लाइन में फंस गई। बच्चा करंट से अनजान होकर लोहे के पाइप की मदद से पतंग निकालने का प्रयास कर रहा था। तभी अचानक तेज धमाका हुआ और करंट की वजह से आग भड़क उठी। बच्चा बुरी तरह झुलस गया। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी और स्थानीय लोग बाहर निकले, जहां उन्होंने बच्चे को आग में जलते देखा। लोगों ने आग बुझाकर उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के दौरान ही उसे मृत घोषित कर दिया। अब ये लोग ऊपर छत में आज छुट्टी रही, पतंग उड़ा रहे थे दोनों बच्चे। ये बड़े वाला कैसे 11,000 15 फीट दूर अपने घर से 15 फीट दूर 11,000 मंझा से करंट आया, काहे से आया। मेन 11,000 जो तार है वो खुली है। कुछ यानी गवर्नमेंट यानी नगर निगम से आता अपील किया यानी किया जाए कि भाई उसको पैक किया जाए। सबसे बड़ी यानी खतरा है, सबके लिए खतरा है। रीवा जिले के रीवा गोविंदगढ़ मार्ग पर गोविंदगढ़ के समीप रेलवे ओवरब्रिज के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गया, जिससे वाहन में सवार पांडे परिवार के सभी 5 सदस्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पांडे परिवार के सदस्य रीवा के निराला नगर और कैलाशपुरी निवासी हैं। वे सीधे जिले में किसी गमी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और आज सुबह वापस लौट रहे थे। तभी गोविंदगढ़ के पास वाहन के चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे स्कॉर्पियो खेत में जाकर पलट गई। हादसे में वाहन में सवार कुल 5 लोग, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष घायल हुए हैं। सभी को तत्काल संजय गांधी अस्पताल रीवा लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। हालांकि कुछ को मामूली से बढ़कर गंभीर चोटें भी आई हैं। इंदौर से रीवा आ रही जय भवानी ट्रेवल्स की यात्री बस में चलते चलते भीषण आग लग गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। समय पर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना मंगलवार रात करीब 1:30 बजे रायसेन जिले के बमहोरी ढाबे के पास हुई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तभी अचानक एक टायर फट गया। टायर फटने से निकली चिंगारियों ने बस के आसपास ज्वलनशील सामान में आग पकड़ ली, जो देखते ही देखते पूरी बस में फैल गई। आग इतनी तेजी से भड़की कि बस का डीजल सड़क पर फैलने से वहां भी लपटें उठने लगी। पीछे चल रहे एक ट्रक चालक ने बस के टायर में आग लगने का इशारा किया, लेकिन बस नहीं रुकी। ट्रक चालक ने अपनी गाड़ी बस के आगे लगाकर जबरन रोक दी। तब तक टायर पूरी तरह जल चुका था। बस रुकते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री बस से कूदकर बाहर निकले। ढाबा संचालक बंटी खालसा और उनके कर्मचारियों ने मदद कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद बस का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड करीब 1 घंटे बाद पहुंची। तब तक बस का केवल ढांचा ही बचा था। बस कंपनी की ओर से वैकल्पिक बस की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे यात्री देर रात तक सड़क पर फंसे रहे। रीवा शहर के पीटीएस स्थित पुलिस लाइन कॉलोनी में चल रहे भवन निर्माण कार्यक्रम के दौरान मेन पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिससे इलाके में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। फूटी पाइपलाइन से निकला पानी न केवल घरों में घुस गया, बल्कि आसपास के सेप्टिक टैंक भी ओवरफ्लो हो गए, जिसके चलते गंदा पानी और मलबा घरों के अंदर पहुंच गया। इससे कॉलोनी वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे जब पानी की सप्लाई
शुरू हुई तो अचानक पानी पाइपलाइन फूटने से पानी का दबाव बढ़ गया और जल भराव हो गया। पूरी रोड पानी से भर गई, टैंक ओवरफ्लो हो गए और कई घरों में दूषित पानी प्रवेश कर गया। लोगों ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान पानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन ठेकेदार और इंजीनियर्स ने आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया। पुलिस लाइन कॉलोनी के निवासियों ने विभागीय उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, जिन्होंने सुधार का आश्वासन दिया है। लोगों ने इसे विभाग की घोर लापरवाही करार देते हुए तत्काल मरम्मत, सफाई और जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है। सतना के वार्ड नंबर 12 के बदखर इलाके में बिरला सीमेंट फैक्ट्री परिसर की बाउंड्री बाल में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से एक गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार देर रात हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासी और गौसेवक बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। उन्होंने रात भर धरना देकर विरोध जताया। गौसेवकों का आरोप है कि हादसे के काफी देर बाद भी फैक्ट्री की बाउंड्री में लगी कटीली तार में करंट मौजूद था, जिससे अन्य पशुओं और लोगों की जान को भी गंभीर खतरा हो सकता था। बिरला फैक्ट्री के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने इस मामले को मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और वहां से चले गए। अधिकारियों के इस रवैये से गौ सेवक भड़क उठे और जमकर नारेबाजी की। बुधवार सुबह करीब 11 बजे बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुष्टि हुई कि बाउंड्री की कटीली तार में करंट उस समय तक बह रहा था। इसके बाद बिजली आपूर्ति बंद कर समस्या का समाधान किया गया। इसी दौरान एसडीएम सिटी राहुल सिलाड़िया भी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने फोन पर बिरला सीमेंट प्रबंधन से बातचीत कर बाउंड्री में लगी कटीली तार को तत्काल हटाने के सख्त निर्देश दिए। इसके बाद तार हटाने का कार्य शुरू किया गया। महर शहर के ओवरब्रिज पर स्टंटबाजी करने के दौरान बीती रात एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और पलट गई। इस भीषण हादसे में कार चालक सहित 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हादसे वाली कार रीवा पासिंग की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वाहन के ब्रेक फेल होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार पलट गई। हादसे के समय कार में 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों को हल्की चोटें आई, जिन्हें तुरंत मैहर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से पलटी हुई कार को सीधा किया गया, जिसके बाद ओवरब्रिज पर यातायात सामान्य हो सका। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। कार चालक के खिलाफ मर्ग कायम करते हुए मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। रीवा जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय नाबालिग बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम कोष्ठा में हाईवे पर जियोला मोड़ के पास मंगलवार की रात हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कंजी निवासी अभिलाष पांडे के रूप में हुई है। वह काम करने के बाद घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। ट्रक चालक हादसे के बाद वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय राहगीरों और परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रक और चालक की तलाश की जा रही है। मऊगंज जिले में एक बार फिर विवादास्पद घटना सामने आई है। मंगलवार को जिले के पतियारी मोड़ के पास एक ऑटो चालक पर अज्ञात युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और उसके ऑटो में जमकर तोड़फोड़ की। हमले में घायल ऑटो चालक जब शिकायत दर्ज कराने मऊगंज थाने पहुंचा तो वहां भी पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और नोकझोंक की घटना हुई। दोनों घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया है। पीड़ित ऑटो चालक राजेश साहू, जो मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ा गांव के निवासी हैं, ने बताया कि वह रोज की तरह ऑटो में सवारियां लेकर गांव लौट रहा था। पतियारी मोड़ के पास समीप पहले घात लगाकर बैठे आधा दर्जन युवकों ने अचानक उनका ऑटो रोका और लाठी डंडों से उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि राहगीरों ने मोबाइल में
पूरी घटना का वीडियो कैद कर लिया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद राजेश साहू अपने परिजनों के साथ मऊगंज थाने पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने परिजनों से हाथापाई भी की है, गाली गलौज की और अभद्र व्यवहार भी किया। इस दौरान थाने परिसर में हुई झड़प का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी और फरियादी पक्ष के बीच मारपीट दिखाई दे रही है। पीड़ित ने उचित कार्यवाही की मांग की है। रीवा के प्रतिष्ठित बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल चौराहटा में सोलारिस 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साह और जोश के साथ अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में फन प्रतियोगिताओं, खान पान स्टॉल, संगीत गायन और विभिन्न कलाओं के माध्यम से छात्रों ने जमकर मस्ती की। कार्यक्रम के दौरान स्कूल परिसर में एक आकर्षक पुस्तक मेला भी लगाया गया, जो पूरे दिन छात्रों और अभिभावकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। छात्रों द्वारा बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स की भी प्रदर्शनी सभी का दिल जीत रही थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कहा, ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना विकसित करते हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को ऐसा मंच उपलब्ध कराना सराहनीय है। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि किताबी ज्ञान के साथ साथ छात्रों को व्यवहारिक और रचनात्मक बनाने के उद्देश्य से हर वर्ष ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर एक अनूठा मेला लगाया गया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने स्वयं अपनी बनाई सामग्री के स्टॉल लगाकर उन्हें बेचा। यह मेला मनोरंजन, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का शानदार संगम साबित हुआ। कार्यक्रम में 3D गेम्स, विभिन्न फनी एक्टिविटीज और अन्य आकर्षक गतिविधियों ने सभी का खूब मन लुभाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे और अपने बच्चों के उत्साहपूर्ण प्रदर्शन का आनंद लिया। हमारे स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं, 6वीं से लेकर 12वीं तक, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे। जैसे कि हम कई बार बात करते हैं स्कूलों में 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स की, तो इन स्किल्स में कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एक ऐसा स्किल है जो कि बच्चों को अपने आने वाले जीवन में बहुत काम आने वाला है। बट क्योंकि ये किताबों तक ना सीमित रह जाए, इसलिए विद्यालय परिसर में इसको एक भव्य कार्यक्रम के रूप में हमने रखा हुआ है। संक्रांत का भव्य एक मेला भी आयोजन करना ही था, तो इसके चलते हमने इस कार्यक्रम को एक बहुत अनूठा आयाम देते हुए ना ही टाइनी CEOs बट पपेट और 3D शो को भी इन्वॉल्व किया है। सारे प्रोग्राम्स बच्चों द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए गए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन इससे प्राप्त होता है, क्योंकि हमने जो गैलरी देखी 2000 से ऊपर तो पेंटिंग्स हैं जो स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं, और UKG से लेकर के 11-12 तक के बच्चों ने इतनी सुंदर बनाई है जो पेंटिंग्स कि देखने लायक है। स्टोन पेंटिंग्स किया है। एक तरफ बच्चों ने पूरा जो DRDO का है और आपका जो पूरा आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसका पूरा जल, थल, वायु का, ये सब बच्चों के द्वारा बना करके देखकर लगा कि वाकई में बच्चों ने के अंदर बहुत ही हुनर है। रीवा में श्री राम दरबार परिवार द्वारा श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 2 दिवसीय विशाल कार्यक्रम पचमढ़ा में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री राम दरबार परिवार के उत्तम द्विवेदी, अरुण मिश्र, ब्रिजेश तिवारी, विजय तिवारी, अशोक श्रीवास्तव, सुनील सुगौरा, रसिक बिहारी एवं सतीश सिंह ने जानकारी दी कि कार्यक्रम की शुरुआत 21 जनवरी को विशाल चुनरी यात्रा से होगी। यह चुनरी यात्रा शहर के TRS कॉलेज से प्रारंभ होकर प्रकाश चौराहा, जय स्तंभ होते हुए पचमढ़ा में समाप्त होगी। यात्रा के बाद शाम को बिहर गंगा आरती का आयोजन होगा। 22 जनवरी को दोपहर 1 से 4 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके बाद शाम 4:30 बजे से बच्चों द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके बाद मंचीय कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल होंगे। शाम को भव्य आरती, अंत में महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। 21 जनवरी को दोपहर 1 बजे से हमारी भव्य शोभा चुनरी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रीवा वासियों से विनम्र अनुरोध है कि उस चुनरी यात्रा में भगवा परिधान में शामिल हों, हमारी माताएं बहनें साड़ियों में शामिल हों। उस भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत कॉलेज चौराहा से होगी। शिल्पी प्लाजा
जयस्तंभ चौक, बाबा घाट और उसके बाद पंचमढ़ धाम में वह यात्रा समाप्त होगी। रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित लालगांव के नए बस स्टैंड क्षेत्र में इन दिनों जाम की समस्या ने भयावह रूप ले लिया है। नेशनल हाईवे 135 बीडी जो कटरा, कलवारी से बैकुंठपुर और सिरमौर को जोड़ता है, जिससे लालगांव चौराहे पर दिन रात भीषण जाम लगा रहता है। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार जाम की मुख्य वजह चौराहे पर सड़क के दोनों ओर हो रहा अतिक्रमण है। कई ठेले, गोमती और दुकानें अवैध रूप से सड़क पर कब्जा किए हुए हैं, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही बेहद धीमी हो गई है। खासकर कटरा रीवा रोड पर यात्रियों और वाहन चालकों को लंबे समय तक जाम में फंसना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन का तत्काल ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की है कि लालगांव चौराहे को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है, जो बड़े हादसों का कारण भी बन सकती है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लायंस क्लब रीवा के सदस्यों ने रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में विशेष सेवा कार्य किया, जहां मोतीन जॉन्स डे के उपलक्ष्य में वृद्धजनों को गर्म कंबल और लाइब्रेरी हेतु उपयोगी पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान लायंस क्लब के ग्लोबल मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर लायंस अतुल जैन ने कहा, पीड़ित मानवता की सेवा करने से जो सुख और संतुष्टि मिलती है वह किसी अन्य कार्य में नहीं मिलती। ऐसे कार्य हमें मानवीय मूल्यों से जोड़े रखते हैं। इस अवसर पर केसी गुप्त एवं भावना गुप्त ने वृद्धाश्रम के निवासियों को पुस्तकें प्रदान की। वहीं लायंस क्लब के सदस्य रावेंद्र प्रताप सिंह और आशा तिवारी ने मकर संक्रांति के उत्सव को और भी रंगीन बनाने के लिए सभी वृद्धजनों को पारंपरिक लुड़िया का वितरण किया। लायंस क्लब के सदस्यों ने बताया कि विश्व के 220 देशों में लायंस क्लब निरंतर सामाजिक सेवा कार्य में सक्रिय रहता है। सिंगरौली जिले के बैढ़न स्थित पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में जियोलॉजी विषय के एक अतिथि विद्वान पर शादीशुदा छात्रा से पेपर पास कराने के बदले अनुचित दबाव और आपत्तिजनक बातचीत का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता के पति जो भारतीय सेना में तैनात हैं, उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई है। मामले के अनुसार छात्रा का जियोलॉजी विषय का पेपर छूट गया था, जिसके कारण उसे पास करने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता। इसी समस्या को लेकर उसने अतिथि विद्वान से संपर्क किया। आरोप है कि शनिवार रात करीब 10:30 बजे अतिथि विद्वान ने छात्रा को व्हाट्सएप कॉल किया और कहा, रविवार को तुम्हारा पेपर करवा दूंगा, अकेले आना, जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा, यह बात किसी को मत बताना। छात्रा के पति ने शिकायत में बताया कि बातचीत का लहजा अशोभनीय और दबाव वाला था। कॉल के तुरंत बाद छात्रा ने पति को पूरी घटना की जानकारी दी। पति के पास इस बातचीत के स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं। हालांकि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई तात्कालिक कार्यवाही नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में खासकर ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और यातायात प्रभावित होता है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर का असर बने रहने की संभावना है। हालांकि कोल्ड वेव का कोई सख्त अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आज रीवा में मौसम साफ और शुष्क रहा। अधिकतम तापमान करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सुबह हल्की धुंध या कोहरा छाया रहा, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से पतंगबाजी के लिए अनुकूल माहौल बना। हवाएं हल्की रहीं, जो मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने वालों के लिए राहत भरी रहीं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा, लेकिन 15 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या मावठा की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल रीवा में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। रात में ठंड बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम।
रीवा में चोटी उखाड़ने के विवाद पर यादव महासभा द्वारा पुलिस की कथित लापरवाही और एफआईआर ना दर्ज करने के विरोध में 15 जनवरी को एसपी कार्यालय रीवा में ज्ञापन सौंपा जाएगा। विवेकानंद पार्क में सुबह 11 बजे समाज के लोग एकत्र होंगे और फिर वहां से एसपी कार्यालय के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।